नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नीली बत्ती वाली गाड़ी, खाकी वर्दी और कंधे पर अशोक स्तंभ, ये सपना भारत के लाखों युवा देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस ऑफिसर बनने की। एक आईपीएस अधिकारी बनना न केवल गर्व की बात है, बल्कि ये आपको देश की कानून व्यवस्था को सुधारने और समाज में बदलाव लाने की ताकत भी देता है। लेकिन ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, सही रणनीति और धैर्य की ज़रूरत होती है। अक्सर छात्रों के मन में सवाल होते हैं कि आईपीएस बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हाइट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम में क्या पूछा जाता है और ट्रेनिंग कैसे होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक, यानी पढ़ाई से लेकर ट्रेनिंग तक की पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो थोड़ा विस्तृत है, लेकिन अगर आप इसे अंत तक देखते हैं तो आईपीएस बनने के सपने को पूरा करने के लिए आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईपीएस बनने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास करना होता है। ये परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इसी एक परीक्षा के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे अधिकारियों का चयन होता है। आपकी रैंक और आपकी पसंद के आधार पर आपको आईपीएस सर्विस मिलती है। अब बात करते हैं योग्यता की। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो या एमबीबीएस, आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है उम्र सीमा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है, यानी वे 35 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, यानी वे 37 वर्ष की उम्र तक प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयासों की संख्या यानी अटेम्प्ट्स भी सीमित हैं। सामान्य वर्ग के छात्र 6 बार, ओबीसी 9 बार और एससी तथा एसटी उम्मीदवार असीमित बार एग्जाम दे सकते हैं, जब तक उनकी उम्र सीमा बची हो। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस में सबसे बड़ा फर्क फिजिकल आवश्यकताओं का है। आईपीएस एक पुलिस सर्विस है, इसलिए यहाँ आपकी फिटनेस बहुत मायने रखती है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की बात करें तो पुरुषों का सीना कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य और ओबीसी महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी और एसटी महिलाओं के लिए ये सीमा 145 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए भी सीने का माप ज़रूरी होता है, जो फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आंखों की रोशनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी दूर की नज़र अच्छे आंख के लिए 6x6 या 6x9 होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा है तो भी आप आईपीएस बन सकते हैं, बशर्ते आपका नंबर बहुत ज़्यादा ना हो और मेडिकल बोर्ड के मानकों पर खरा उतरे। अब आते हैं सबसे मुख्य हिस्से पर, जो है एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी की ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला चरण है प्रीलिम्स। ये एक छठवीं परीक्षा है। इसमें बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जनरल स्टडीज़ का। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति और करंट अफेयर्स से जुड़े 100 सवाल होते हैं। इसी पेपर के नंबरों से कट ऑफ बनती है। दूसरा पेपर है सीसैट का। इसमें रीजनिंग और गणित के सवाल होते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें आपको सिर्फ 33% नंबर लाने होते हैं। ध्यान रहे, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप प्रीलिम्स पास करते हैं तभी आप अगले चरण में जा सकते हैं। दूसरा चरण है मेंस। ये परीक्षा का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आपको लिखित उत्तर देने होते हैं। मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, लेकिन मेरिट केवल 7 पेपरों से बनती है। शुरुआत के 2 पेपर भाषा के होते हैं, एक अंग्रेजी और एक कोई भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी। ये दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। इनके नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते। इसके बाद मेरिट वाले 7 पेपर होते हैं। पहला पेपर निबंध का होता है। अगले 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं। इनमें इतिहास से लेकर एथिक्स तक सब कुछ पूछा जाता है। आखिरी 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ये वो विषय है जिसे आप खुद चुनते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल या समाजशास्त्र। मेंस परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है। इसमें आप जितना अच्छा लिखेंगे, आईपीएस बनने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे।
तीसरा चरण है इंटरव्यू। अगर आप मेंस पास कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए दिल्ली बुलाया जाता है। ये 275 अंकों का होता है। यहाँ आपके ज्ञान से ज़्यादा आपके व्यक्तित्व की जांच होती है। बोर्ड ये देखता है कि क्या आप दबाव में सही फैसले ले सकते हैं, क्या आपके अंदर एक पुलिस अधिकारी वाला आत्मविश्वास है। फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को जोड़कर बनाई जाती है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको आईपीएस कैडर मिल जाता है। चयन होने के बाद सफर खत्म नहीं होता, बल्कि असली सफर शुरू होता है। सबसे पहले सभी सफल उम्मीदवारों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 3 महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद आईपीएस अधिकारियों को हैदराबाद भेजा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। यहाँ की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है। आपको हथियारों की जानकारी, कानून की पढ़ाई, घुड़सवारी, तैराकी और जंगल में सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद बना देती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको किसी राज्य में एएसपी के पद पर पहली पोस्टिंग मिलती है। अब सवाल आता है कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यहाँ कुछ ज़रूरी टिप्स हैं। पहला है सिलेबस को समझें। यूपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करें और उसे याद कर लें। आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरा है एनसीईआरटी। अपनी नींव मजबूत करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। इतिहास और भूगोल के लिए ये सबसे बेहतरीन है। तीसरा है अखबार। एक आईपीएस अधिकारी को देश और दुनिया की खबर होनी चाहिए, इसलिए द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा कोई एक अखबार रोज पढ़ें और नोट्स बनाएं। चौथा है पिछले सालों के पेपर। पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों को हल करें, इससे आपको एग्जाम के पैटर्न का सही अंदाजा लगेगा। पांचवा है लेखन अभ्यास। मेंस में आपको बहुत लिखना होता है, इसलिए रोज कम से कम 2 उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करें। और आखिरी है निरंतरता। ये एक मैराथन दौड़ है। आपको हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी होगी। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आईपीएस की वर्दी सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब आप वर्दी पहनकर सड़क पर निकलते हैं तो लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें, अपना लक्ष्य तय करें और तब तक न रुकें जब तक वर्दी आपके कंधों पर ना हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।